क्लास 7th के ग्रामर में सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और पिछले टर्न में हम आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में समझा दिए थे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस में कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे उसको छांटा जाता है, अलग किया जाता है, इसको भी हमने आपको बता दिया था। आज आप क्या पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम छांटते हैं, सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, यानी हम सब्जेक्ट में भी वर्ड्स को अलग अलग छांट करके उनके नाम बता सकते हैं। उसी प्रकार प्रेडिकेट में जो वर्ड्स हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो आइए देखिए, सब्जेक्ट में जो वर्ड होते हैं सेंटेंस में, उनके नाम क्या हैं। पहला नाम मिलेगा आपको डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या होता है? कुछ नाउन्स के पहले, कुछ ऑब्जेक्ट वस्तुओं के नाम के पहले ए एन दी लगा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये ए एन दी, दिस दैट, ये सब आपके डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव। कभी कभी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पार्ट होता है, सब्जेक्ट पार्ट में एक मेन पार्ट होता है नाउन, जो उस सेंटेंस में वर्क करता है, यानी कार्य को करता है। मेन कार्य करने वाला वही होता है। उस नाउन के विषय में, यानी उस नाउन की विशेषता जो शब्द प्रकट करता है, वह आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और उसके बाद नाउन, उसी नाउन के विषय में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दो तीन शब्दों के, दो तीन वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, और वो भी नाउन के ही एडजेक्टिव बताते हैं। उनको एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? ये सब आपको विदाउट एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। हम आपको समझा दे रहे हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा सब्जेक्ट पार्ट में आपका जो डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, ये सब है, ये कैसे आप छांट सकते हैं। यहां देखिए, एग्जाम्पल देखें आप लोग। A black crow sitting on the tree a black crow sitting on the tree is cawing loudly. Is cawing loudly. ध्यान दें, हमने एक एग्जांपल लिया है सेंटेंस। पहले तो आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिए। तो आपको हम बता चुके थे, जहां से वर्ब शुरू होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, है, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये आता है, इसको देखना है। अगर ये ना मिले तब जाके आपको मेन वर्ब देखना पड़ता है, कार्य कौन सा हो रहा है। लेकिन इसमें आपको इज मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा इज यहाँ है। तो जहां इज है वहीं से लेकर के बाद के सारे पार्ट आपके प्रेडिकेट के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? प्रेडिकेट के। और इसके पहले जितना बचा, ये इतना बड़ा आपका ये सब्जेक्ट पार्ट है। क्यों? किसके बारे में कहा जा रहा है? ये ब्लैक क्रो के बारे में कहा जा रहा है, काले कौवे के बारे में कहा जा रहा है, सिटिंग ऑन द ट्री, जो एक पेड़ पर बैठा है, और वह काविंग लाउडली, यानी जोर से काव काव की आवाज कर रहा है। तो अब आप देखें, सब्जेक्ट पार्ट में इतने सारे वर्ड हैं, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री। तो इसके पार्ट को हम कैसे छांटेंगे? जो डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो सबसे पहले आप इसमें नाउन छांटने का प्रयास करिए। सब्जेक्ट पार्ट में आप किसको छांटने का प्रयास करिए? नाउन का। नाउन आपको डिफिनेशन याद होगा, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो आप देखेंगे इसमें एक जानवर का नाम, पक्षी का नाम क्रो दिया है यहाँ पे, लिविंग थिंग्स। ये क्रो आपका हो गया नाउन, ये नेम है। ये क्रो आपका हो गया नाउन। अब आप देखें, नाउन की कोई क्वालिटी दी गई है,
यानी इस क्रो की कोई क्वालिटी दी गई है, कोई विशेषता बताई गई है, तो आप देखेंगे हाँ क्रो को उसकी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है ब्लैक क्रो। कैसा क्रो है वो? ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक शब्द क्रो का एडजेक्टिव है, यानी क्रो की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देखिए, ब्लैक के पहले कौन सा वर्ड है? ए। आपको हमने पहले बताया, ये आपका हो गया डिटरमिनर। ठीक, अब देख ले, आपने इसमें 3 पार्ट छाटा, डिटरमिनर, ए, एडजेक्टिव ब्लैक और नाउन क्रो। बचा क्या? सीटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा हुआ। ये भी कौवे की ही विशेषता है। सोचिए, अगर पूछा जाए कौवे के बारे में, कौवा कहाँ बैठा है, तो आप बता सकते हैं सीटिंग ऑन द ट्री। तो ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये इसकी क्रो की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके नाउन की विशेषता बताए तो उनका नाम होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हो गए आपके सब्जेक्ट पार्ट। प्रेडिकेट तो यहां ये है। सब्जेक्ट में चारों पार्ट आपको पता चल गया होगा। डिटरमिनर कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन होता है, नाउन कौन होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज कौन होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज 2 या 3 शब्दों का ग्रुप होता है। नाउन आपका उसमें नेम देखना है, किसी एनिमल्स का नेम है, किसी वर्ड्स का नेम है, किसी ह्यूमन का नेम है, यानी आपको किसी ऑब्जेक्ट का नेम है, वस्तु। तो ऑब्जेक्ट यहां मत लीजिएगा उसको, किसी ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का नाम है, तो ये आपके सब क्या कहलाएंगे? नाउन। और नाउन के पहले जो उसकी विशेषता होगी वो एडजेक्टिव, और उसके पहले आपका डिटरमिनर। ये हो गए आपके सब्जेक्ट पार्ट। अब आप देख लें डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट को भी इसी वक्त समझा दे रहे हैं आपको। आप जानते हैं प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। इसलिए प्रेडिकेट पार्ट का पहला जो पार्ट है वो वर्ब ही है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। वो 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक और है कंप्लीमेंट। याद रखिएगा, हर जगह कंप्लीमेंट नहीं होता है। किसी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हुए वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वर्ब के बाद सीधे कंप्लीमेंट लगा होता है। तो इसके पार्ट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको देखें। विथ एग्जांपल हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, मोहन राइट्स यू लेटर्स। मोहन राइट्स यू लेटर्स मतलब मोहन आपको पत्र लिखता है। अब इसमें पहले सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट छाटिए। तो मेन कौन हुआ? राइट मीन्स लिखना होता है। लिखने वाला काम कौन कर रहा है, यानी कौन लिख रहा है? तो आप पाएंगे मोहन, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बिन, सेल नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो आप मेन वर्ब देखिए, कार्य। वर्ब का मतलब कार्य। राइट्स माने लिखता है, यही कार्य है, लिखना कार्य है। तो यहां वर्ब से लेकर के आपके सारे पार्ट इधर प्रेडिकेट हो गए। ये क्या है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट पार्ट में सबसे पहले आपका वर्ब होता है, ये आपका वर्ब हो गया, क्रिया, लिखने का कार्य। अब आप ध्यान दें, लिखता है, राइट्स, इसमें एक क्वेश्चन बनाइए, व्हाट राइट, क्या लिखता है? क्वेश्चन बनाइए, व्हाट राइट, क्या लिखता है? तो आप जवाब पाएंगे, आप ही जवाब देंगे कि क्या लिखता है या मोहन क्या लिखता है। जवाब ढूंढ लेंगे, मिला, क्या मिला? लेटर्स। क्या लिखता है? लेटर्स लिखता है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और एक और क्वेश्चन बनाइए, किसको लिखता है? whom। तो आपको आंसर मिलेगा इसका यू, आपको। किसको लिखता है? आपको। तो अब इस यू यानी ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, और लेटर्स ये भी ऑब्जेक्ट हुआ।
तो आप देखें, लेटर्स निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और यू लिविंग थिंग्स है, यानी सजीव। तो ये जो सजीव कर्म है, ये जो सजीव ऑब्जेक्ट है लिविंग, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ये निर्जीव कर्म है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट टू टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन कौन होते हैं। व्हाट से जो आंसर मिलता है, व्हाट राइट क्या लिखता है, व्हाट से जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा डायरेक्ट, और हुम से जो आंसर मिलेगा किसको लिखता है वो जो है आपका होगा इनडायरेक्ट। अब कंप्लीमेंट भी देख लीजिए, किसी किसी वाक्य में कंप्लीमेंट होता है। देख बस थोड़ा सा एग्जाम्पल, शी वॉज देयर, शी वॉज देयर, वह वहां थी। तो यहां पे सी के बारे में बताया गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वाज देयर प्रेडिकेट हो गया। अब वाज इसमें आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और इसको इतने से ही पूरा हो रहा सेंटेंस। लेकिन देयर यहाँ पे सिर्फ कंप्लीमेंट यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये देयर ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका कंप्लीमेंट है। तो ये आपके थे सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। अब एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, उसके बाद नहीं आएगा तो कल अगले वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज समझा दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।